Hello, beautiful people. Welcome back to my travel trail. This is Nisha, and I'm at Shillong right now. Finally, Meghalaya. And today I'll be taking you people along with me to Shillong. So right now, currently, I'm staying in this beautiful homestay that is Kesopia Guest House. It's in Lamukra. It's not in Police Bazaar. So Police Bazaar is the main area where all the shops are there, and it's mainly the basic vibe of the city. But this place I preferred because it's a little off from the main hustle of the city. I like these kind of places, and it's a beautiful stay. I'll be putting the link of this place in the description below. प्लीज़ चेक इट आउट इफ़ यू आर कमिंग टू शिलोंग नेक्स्ट टाइम. सो यहाँ पे शिलोंग अगर आपको घूमना है बेसिकली, तो देर आर सर्टेन वेज. तो या तो आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं. सो शेयर टैक्सी में यू टेल हिम ऑल योर लोकेशंस दैट यू वांट टू गो, और दे कैन टेल यू दैट कि यहाँ आप जा सकते हैं. तो आप वो ले लीजिए, एंड देन फुल डे के लिए जैसे आप 4-5 लोग हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू, और 2 or 3 पीपल द वे यू वांट टू डू इट. एंड देन वो आपको या तो सारे प्लेसेस आप बता देंगे, या आप उनको बता दीजिए जो प्लेसेस आप देखना चाहते हैं. एंड देन आई थिंक दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 to 4,000 डिपेंडिंग ऑन विच सीज़न यू आर कमिंग. जैसे मैं करने वाली हूँ, तो जैसे आई एम सोलो, तो मैं एक स्कूटी लेने वाली हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्कूटी. तो अभी मैं यहाँ पे बाहर जाऊँगी एंड आई विल सी कि मैं कहाँ से ले सकती हूँ. वैसे आई लाइक searched it before, so there are a lot of places here where you can rent one. I'll just go and bargain or check the prices. तो जैसे मैं पूरा मेघालय स्कूटी से ही करने वाली हूँ. सो मैं अभी लेके अपनी एंटायर ट्रिप के लिए आई टेक अ स्कूटी, और फिर वो पर डे बेसिस पे जो भी प्राइस रहेगा आई जस्ट गो एंड सी कि किस प्राइस पे है. हर सीज़न पे द प्राइस विल बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है. गुड सीजन्स लाइक द मानसून, एंड देन जो वाटरफॉल्स के लिए बेसिकली पीपल कम इन मानसून, तो उस टाइम पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा. अभी आई एम कमिंग हेयर इन नवंबर. आई एम नॉट श्योर, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यू कैन से लाइक 50-100 bucks आप कम में मिल सकता है आपको. तो आई विल गो नाउ, एंड देन आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट. यहाँ पे सनराइज़ बहुत अर्ली होता है, एंड देन सनसेट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा कम होता है घूमने का. तो लेट्स गो. सो राइट नाउ यहाँ पे हूँ मैं. दिस इज़ केटिंग रोड. ये पुलिस बाज़ार से अराउंड 1 किलोमीटर दूर होगा बस. और यहाँ से देर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड वेलोसिटी बाइक रेंटल्स. सो यहाँ पे आप आएंगे इस रोड पे बेसिकली, दैट इज़ द केटिंग रोड, एंड देन यू विल सी दिस प्लेस. दिस इज़ द प्लेस एट बैक साइड ऑफ मी. तो यहाँ पे आपको स्कूटी रेंटल मिल जाएगा. जैसे आई गॉट दिस एक्टिवा फॉर माई सेल्फ. तो यहाँ पे मुझे एक्टिवा मिला है क्योंकि मुझे पूरा ट्रिप मैं इसी में ही करने वाली हूँ, स्कूटी में. सो आई गॉट इट फॉर 600 पर डे के हिसाब से. प्राइसेस कैन डिफर, तो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आए हैं बेसिकली. तो या सो यू कैन टेक द स्कूटी फ्रॉम हियर. दिस इज़ माइन. आप पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जा रहे हैं तो वो कैसे है उसका पूरा सिस्टम, लाइक ब्रेक्स एंड ऑल. तो नाउ आई विल स्टार्ट माई जर्नी, एंड आई विल बी सीइंग शिलोंग टुडे. तो लेट्स गो. So finally the petrol is full. I've done the entire tank. Yeah, I know that I have to do it a lot of times now. Yeah, now we'll start off. So this is the first stop for the day. This is beautiful. You'll see कि पूरे जगह पे है. This is the beautiful उमियम लेक. ये शिलोंग से अराउंड, मेन सिटी से अराउंड 16 किलोमीटर्स पड़ता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं पर ही आई हूँ. सो दैट आई विल डू द फार ऑफ प्लेस फर्स्ट, एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स द सिटी अगेन. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. आई सी पूरा बहुत ही बड़ी. जैसे यहाँ पे आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऐसे अभी यहाँ पे टॉप पे. आई विल गो ऑल द वे वहाँ पे नीचे डाउन, एंड वहाँ से आई कैन सी द एंटायर लेक. आई विल शो यू इफ आई विल गो अराउंड. अभी मैं रोड पे हूँ, ऊपर मेन रोड पे, एंड यहाँ से जो व्यू आ रहा है
तो आप ये जगह जब आप गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ आएंगे तो यू कैन डू दिस प्लेस फर्स्ट ऑल्सो, अगर आप सही टाइम पे आते हैं, क्योंकि जब मैं आई कल तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, सो आई कुडंट सी दिस प्लेस, दैट्स व्हाई आई केम बैक इन द मॉर्निंग ऑन माई स्कूटी। तो स्कूटी से यहाँ तक आने के लिए रोड्स आर प्रिटी फाइन, कोई रोड्स में प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स आर प्रिटी फाइन। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल राइड एंड देन कमिंग बैक टू दिस प्लेस, दिस इज़ gorgeous. I'll just show you around. So this is how the lake looks. जब आप पूरा नीचे आ जाते हैं, वो आपको जो ऊपर से दिख रहा, this is the place. यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हैं. There is a boat ride, there is a speed boat, normal boat and speed boat. It depends on how many people you are. There is a big boat for like around 10 to 15 people, and then there is a smaller one for 3 people. The charges differs. So you can do that ride, and it's a huge lake. If you'll see that side, it's beyond that also. And the views are beautiful. You'll see all these peech pura hill section. And then the water is pretty blue, clear. Full जगह है यहाँ पे. This is a very beautiful place. जितना दूर तक, if you can see, this lake is pretty huge. ये जो पीछे जो hill section है, इसके भी पीछे तक the lake is there, and the views are magnificent here. The water looks pretty blue from this side, and the more you go towards वो hill वाले section के पास, it start looking greener because of all the trees around. So nice place to be. You can come here, you can do a setup of your picnic also. There is a huge park here nearby, and there is a small jungle section that's towards this side. तो यहाँ पे आप पूरा बैठ के अपना डे प्लान कर सकते हैं, if you have the entire day to yourself. काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, and there is a ticket for this place. यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे ना, जैसे आप ऊपर से आए तो ऊपर से यूल कम डाउन नीचे रोड पे, सेम रोड ही आपको नीचे लेके आएगी, और देर इज़ अ ऑर्किड लेक रिजॉर्ट. आप उस रिजॉर्ट पे भी रुक सकते हैं इफ़ यू वांट. ब्यूटीफुल ह्यूज रिजॉर्ट. तो वहाँ से आपको एंट्री फ़ीस देनी है इस नीचे यहाँ पे आने के लिए, एंड इट इज़ अराउंड 60 रुपीज़. वहाँ पे आप पार्क करेंगे, एंड देन यूल कम हियर एंड यू कैन एन्जॉय द व्यू. आई जस्ट सिट हियर फॉर सम टाइम. वेदर बहुत ज़्यादा चिली नहीं है, मॉर्निंग में काफ़ी ठंड थी. हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नवंबर दिसंबर मेघालय स्टार्टेड गेटिंग कोल्डर. सो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर प्रीटी कोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज़ नवंबर मिड, तो मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स काफ़ी कोल्ड है. अभी यहाँ पे इस टाइम पे धूप है काफ़ी, तो इतना ठंडा नहीं है, बट स्कूटी चलाते टाइम, बिकॉज पूरा घाट एरिया को मिलेगा, स्कूटी चलाते टाइम आपको काफ़ी ठंड लगेगी. तो कैरी अ जैकेट अलॉन्ग, because I'm coming in a scooty, so I'm just telling. कार में आ रहे हैं तो it's pretty fine. तो yeah, roads are pretty, weather is beautiful, everything is going fine till now. Right now I'm on the way to Shillong Peak. ये ऊपर को जो रास्ता जाता है, ये शिलोंग पीक जाता है. मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ, मेरी बैटरी लो गई, सो आई कुडंट मेक एनीथिंग ओवर देयर. तो अभी मैंने चार्ज पे लगाया, थोड़ा चार्ज हुआ है. शिलोंग सिटी से आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको ये रास्ते में मिलेगा शिलोंग पीक. यू कैन पुट इट इन द मैप, इट विल कम. बट यहाँ पे आने का रास्ता पूरा अपहिल है, क्योंकि शिलोंग पीक शिलोंग का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है बेसिकली. वहाँ से आपको सिटी दिखता है. तो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी, बट यहाँ पे आने का रास्ता बहुत ही ख़राब है. अभी जो रोड देख रहे हैं यहाँ से नॉर्मल है, इसके बाद ऊपर पूरा रोड ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो और आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा. रास्ते में आप आएंगे तो जो मेन रोड जाएगा वहाँ से अंदर को ये रास्ता आता है. वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, तो बोर्ड से वहाँ पे लिखा होगा शिलोंग पीक एंड यू हैव टू कम अप. डोंट मिस द बोर्ड, अदरवाइज़ आप आगे चले जाएंगे. तो इस रोड में ऊपर आना है चलते चलते, एंड देन यू कैन कम वॉकिंग ऑल्सो, बट वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. बट मेरे पास पूरे टाइम स्कूटी है, तो आई केम विद द स्कूटी. बट रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है.
So if you don't have a driving experience prior, or you want to like don't want to hike that up, you can avoid this place, but the views from there are nice. So yeah, so now I'm heading back. It's getting darker. We'll see. I'll try to cover something on the way, and I'm hungry also. It's almost 3, so let's see what I'll find. So that beside me, the fall that you're seeing, that is the Elephant Falls. It took me around 30 minutes to reach this place. Before this I went to Shillong Peak, and after coming from there you'll go straight on that same road, and you'll see a big board over on the road. That same road will go on the left side towards Sora. उसी रोड पे है, और वहाँ से आप अंदर आएंगे. There is a parking over here, and there you have to pay around $100 is the fees to come over here. And look at this place. It's beautiful. The entire place is like a jungle, और उसके बीच में ये है. आप ऊपर पार्किंग का फीस पे करेंगे. There is like around 10-20 stairs, ज़्यादा नहीं है. नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको फॉल दिखेगा. It's pretty natural. एकदम जंगल के बीच में है, बट आप नीचे नहीं जा सकते हैं. You can't go down to the fall. You have to see it from here only. एलिफेंट फॉल्स, उसको एलिफेंट फॉल इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जो पीछे का रॉक है उसमें इट यूज टू लुक लाइक एन एलिफेंट, बट देयर वाज एन अर्थक्वेक इन सम 1896-97, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट दैट डिस्ट्रॉयड दैट स्टोन completely, so it doesn't look like an elephant anymore, but the name stays. तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले वाला फॉल दिखाया था, दैट इज़ फॉल 1. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले विल गो टू फॉल 1, एंड देन वहीं से ही देर इज़ स्टेयर्स डाउन देयर. तो वहाँ से नीचे की तरफ आएंगे. डोंट मिस दिस साइड क्योंकि ये थोड़ा पीछे की तरफ है, एंड देन यू हैव टू गो ऑल द वे डाउन देयर. जैसे आवाज़ आ रही है, आई थिंक वहाँ पे एक और फॉल है, बट लेट्स गो एंड सी. द पूरा एरिया जंगल है, कंप्लीट जंगल है. रास्ते में पूरा यू विल सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट हैं. सो इट्स प्रिटी लुक्स प्रिटी नेचुरल. पूरा यहाँ पे ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं. सो ब्यूटिफुल प्लेस. लेट्स गो. So this is like a bridge, और यहाँ पे there is one more fall. It's a small one. It's like normal steps हैं, but look at this place. It's all jungle. Beautiful. तो यहाँ पे ये प्रॉपरली इन्होंने पूरा स्टेयर्स बना रखा है आपको पूरा रास्ता ट्रैक करने के लिए. यहाँ पे आगे जाके फिर देन यू हैव टू गो दोबारा आगे, और फिर यहाँ पे नीचे देयर इज़ अ प्लेस. इट लुक्स लाइक अ पार्क और अ प्लेस टू स्टे एंड एन्जॉय दिस प्लेस. सो लेट्स गो दैट साइड. सो दिस प्लेस इज़ गेटिंग नाइसर एंड नाइसर. ये पूरा फॉल यहाँ पे जो सेम ऊपर से फॉल आ रहा है वही सेम वाटरफॉल यहाँ पे. दिस इज मेकिंग द थर्ड फॉल हियर.
So this is a pretty amazing place. You'll see all the, ये पूरा यहाँ पे इन्होंने पूरा cave formation हुआ है because of all the stones and the trees over here. So yeah, nice. There's some stairs, not a lot of stairs. You can just come up from there. Up there, you can just go down and spend some time and then come back up because your the parking that you have come here, वो ऊपर ही है parking. तो आपने वहाँ पे पार्क करी अपनी गाड़ी, वहाँ से आपको नीचे यहाँ पे आना है एंड देन जस्ट बी हेयर फॉर सम टाइम. वापस आपको इसी स्टेज से वापस ऊपर जाना पड़ेगा इफ़ यू हैव कम बाया कार. अदरवाइज़ उधर से भी एक रास्ता है, अगर आप कार पे नहीं आए हैं तो यहाँ से वापस नीचे जाके यू कैन कम बैक फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो. There is one more way to come to Elephant Falls. You can go to Matilda Amusement Park. When you're coming from Shillong, you'll find the Matilda Amusement Park पहले, like वो एक रास्ता ऊपर को जाता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं. वहाँ पे पार्क करके you can spend your time there. फिर वहीं से ये ऊपर पार्क है और वहीं से ही ये stairs नीचे आ रही हैं towards the falls. तो आप ऊपर से भी आ सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली गो टू द एलिफेंट फॉल्स का पार्किंग एंड फ्रॉम देयर यू विल सी पहला एक फॉल एंड देन द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन दैट इज एट द बेस. दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल. दिस प्लेस इज रियली नाइस. यहाँ पे पूरा रॉक फॉर्मेशंस हैं, छोटे छोटे केव्स बन गए हैं एंड देन इन द मिडल ऑफ दिस इज योर फॉल. Also visit this beautiful church, Cathedral of Mary in Shillong city. और वहीं से थोड़ा सा आगे जाके you'll also see Wards Lake, जहाँ पे उस दिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा था जो जनरली नवंबर के मंथ में होता है. And then at this point in the entire Shillong city and around you'll see this beautiful pink cherry blossoms all over the place. You'll just love it. Today's day will come to an end now. I'm really tired. Shillong pretty cold. I went to Elephant Falls and from there I was coming back. It was an entire valley stretch. पूरा बीच में फॉरेस्ट आता है, पूरा कोहरा लग गया था और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था. थैंक गॉड आई गॉट वन जैकेट एटलीस्ट. तो मुझे पहले लगा था कि दिसंबर से थोड़ा ठंडा होता होगा, लाइक इट विल स्टार्ट गेटिंग कोल्डर, बट दिस टाइम ऑफ द ईयर नवंबर इट्स pretty कोल्ड. पूरे रास्ता फॉरेस्ट था एंड आई वाज कमिंग बैक और पूरा फॉग लग गया था. आई वाज नॉट एबल टू सी ऑल्सो. ड्राइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. But finally I'm in the city and I came to this pretty nice cafe over here. This is called Cafe Shillong. Must visit. Food is amazing. There are veg options and non-veg options, both of them, and I'll show you the place. It is beautiful. It's a cozy, nice place. It's on the first floor in La Mukra. So I'm staying in La Mukra only, and all the amazing eateries are in La Mukra. So if you want to experience a little different, like non-hustle side of Shillong, don't stay in Police Bazaar, stay in La Mukra, and around it you'll find a lot of things and places to eat at, like a local places also, nice cafes also. So yeah, and it's just 4:30 and it's almost getting dark outside. So you have to start your day pretty early, like 5 in the morning or something, so that you'll be able to wind up everything by 4, because after 4 it starts getting dark. You won't be able to do much in the city. So yeah, let the day come to an end. It was pretty hectic for today. मेघालय की आगे की जर्नी के लिए stay tuned for the next episode. Till then, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care.